वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो है ये सीरीज सर्किट के लिए है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, मतलब सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे अब। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी परिपथ, मतलब सीरीज सर्किट का मतलब ही होता है श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ में क्या होता है, जैसे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, यदि हम किसी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वो श्रेणी परिपथ कहलाता है दोस्तों। तो जैसे कि ये रजिस्टर R1 हो गया और R2 हो गया, ये तीनों क्या है, आपस में एक चैन सिस्टम बनाते हैं, मतलब सीधे लाइन में यदि खड़े कर दें और उनको कनेक्ट कर दें हम, तो ये रजिस्टर R1, R2, R3 इनको सीरीज में जोड़े, मतलब श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे आप तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से जब सर्किट में हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये होता है श्रेणी परिपथ, अर्थात कि इसे कहेंगे हम श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ सिंपल है, इसमें रजिस्टर को श्रेणी में जोड़ेंगे। तो जब श्रेणी परिपथ में रजिस्टर को जोड़ेंगे और यहाँ से वोल्टेज सोर्स देंगे दोस्तों, तो यहाँ से I करंट फ्लो होगी, और जब I करंट फ्लो होगी दोस्तों तो यहाँ से जो करंट है इसमें करंट का मान एक समान होगा। करंट का मान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, किसी पॉइंट पर भी करंट का मान हमें एक समान मिलेगा दोस्तों इसमें। तो यही है सीरीज सर्किट। तो इसमें हमें करंट का मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, करंट का मान, इसमें करंट का जो मान है ये मिलेगा समान, मतलब इक्वल मिलेगा, किसी भी पॉइंट पर इक्वल मिलेगा करंट का मान। लेकिन सेकंड देखेंगे वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान जो है वो डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड। तो वोल्टेज का मान असमान मिलेगा आपको, सब जगह एक समान नहीं मिलेगा। R1 में वोल्टेज का मान अलग मिलेगा, R2 में वोल्टेज का मान अलग मिलेगा और R3 में वोल्टेज का मान अलग मिलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि करंट का जो मान है, I का मान जो है ये अलग मिलेगा और V का मान आपको अलग मिलेगा। तो I का मान एक समान रहेगा और V वोल्टेज का मान क्या होगा, असमान होगा, मतलब हर रजिस्टर में अलग अलग आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने मिलेगा दोस्तों। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग ओम के नियम के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर V1 का मान निकाल देंगे तो V इक्वल क्या होता है, I इंटू R होता है। तो इसमें करंट जो एक समान ही होगी, लेकिन R का मान क्या हो जाएगा, इसमें R1 की, V1 की जो है वोल्टेज किसमें उसमें होगा, तो R1 में होगा। वैसे ही हो जाएगा V2, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, R2, मतलब V2 जो है V इक्वल I इंटू R के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसी के अकॉर्डिंग होगा, तो I इंटू R2 हो जाएगा, और V3 हो जाएगा I इंटू R3। तो इस तरीके से इसमें तीनों का मान हमने निकाल लिए। अब हमें पता है श्रेणी में जो है, इसमें श्रेणी में क्या होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से होता है दोस्तों श्रेणी में। प्रतिरोध को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, सीरीज क्रम में प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा R इक्वल, क्या हो जाएगा ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसमें मान रख के देखते हैं हम। तो इसमें मान रख के जब देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम ये मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, V इक्वल I इंटू R, इस फार्मूले में मान रखेंगे, V इक्वल I इंटू R इस फार्मूले में मान रखेंगे। तो इस फार्मूले में मान रखना, इसमें भी रख सकते हैं या तो फिर इसमें भी मान रख सकते हैं दोस्तों। कैसे, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसमें मान रखने का रीज़न कैसा रहता है, ये इसे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये देखेंगे हम कि इसमें हमने V इक्वल I इंटू R लिया है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 भी लिख सकते हैं हम। अब ये टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर में होगा, इक्वल में होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया आपका V,
तो V इक्वल क्या होता है I इंटू आर, तो यहाँ पर I इंटू आर रख देंगे। V1 का क्या मान हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा, प्लस V2 का मान क्या हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा, प्लस V3 इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये आई आर जो है यहाँ पर हम देखो आई आर का मान निकालेंगे, तो ये जो है यहाँ पर आई कॉमन, ये तीनों में आई कॉमन है, तीनों में आई कॉमन है दोस्तों, तो हमने आई को कॉमन ले लिए। अब ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से आई कॉमन ले लिए, तो ये आई को आई से हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये जो आई है ये आई से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये जो आई है ये इस आई से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है लास्ट में, हमारे पास लास्ट में बचेगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बचेगा दोस्तों हमारे पास, इतना बचेगा। और ये जो मान है ये होता है सीरीज क्रम के लिए। तो अब हमें पता चलेगा ये जो सीरीज सीक्वेंस है, सीरीज क्रम में जो प्रतिरोध का मान R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आता कहाँ से है, ये हमें पता चल गया दोस्तों। तो इस फार्मूले में जब मान रखेंगे आप तो इस मान को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमेशा सीरीज में क्या हो जाएगा रजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, अर्थात कि एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, जैसे ये R1 जुड़ जाएगा, R2 जुड़ जाएगा, R3 जुड़ जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको जोड़ सकते हैं। अब ये जो सीरीज सर्किट में है, सीरीज सर्किट में, ये जो सीरीज सर्किट में इसमें जो करंट होता है वो एक समान होता है। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं ये इसमें करंट क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। करंट का मान क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक समान होगा किसी भी पॉइंट पर। और वोल्टेज क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा इसमें। तो हमारे पास करंट का मान यूनिफॉर्म हो जाएगा एक समान सीरीज सर्किट में, और वोल्टेज का मान डिफरेंट मिलेगा आपको। जैसे टोटल भी निकालना तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से हम सीरीज क्रम में इसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो सीरीज में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से हम निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि आगे की जो सर्किट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या होता है तो देखेंगे इसमें, जब सीरीज सर्किट में देखेंगे दोस्तों हम, जब सभी रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड हो तब हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक सर्किट बनाएंगे, इस सर्किट में हम मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले ये सर्किट बना लिए दोस्तों हमने, ये आपका एक प्रतिरोध R1 R2 और ये R3 है। अब ये प्रतिरोध R1 R2 R3 इसका सर्किट हमने ड्रॉ कर लिए, इसमें ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वोल्टेज सोर्स है। इसमें जो करंट फ्लो होगी ये R1 R2 और ये R3, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों हम, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब यदि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सब में अलग अलग होगा तो फर्स्ट वाले में वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, सेकेंड में वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा, और थर्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है I, ये किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो हमें I करंट फ्लो प्राप्त होगी। ये सर्किट है दोस्तों सीरीज सर्किट है। क्या है ये सीरीज सर्किट है ये। तो ये सीरीज सर्किट में देखेंगे हम कि वोल्टेज डिवाइडिंग रूल सीरीज सर्किट में कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो जब सभी रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट, मतलब कि इसकी जगह रेजिस्टेंस ही कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ रेजिस्टेंस ही क्या होना चाहिए, सिर्फ रेजिस्टेंस, मतलब ओनली क्या होना चाहिए
ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तब हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इस सर्किट में देख लेते हैं कि आई करंट इस टाइप से फ्लो होगी और यहाँ पर आकर इस टाइप से मिल जाएगी आई करंट। तो इस सर्किट में हम देखेंगे कि जब सभी प्रतिरोध आर लगे होते हैं तब होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज के लिए, V1 के लिए। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज सोर्स V, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स, ये हो जाएगा प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध, ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, और ये हो जाएगा V, ये जो V1, V2, V3 है ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप या सर्किट की वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप ये बोल सकते हैं दोस्तों। हम ये बोलेंगे यदि जब भी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का मेथड हम यूज़ करेंगे तो इसमें V1 जो है रेजिस्टेंस R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपान, ये हो जाएगा किसके, R1 के, क्योंकि ये R1 के रिस्पेक्ट में लग रहा है। ये जो V1 है, V1 में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V, और ये R1 के रिस्पेक्ट में लग रहा है, इसलिए इसका ऊपर हो जाएगा R1 अपान हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोस्तों हो गया V1 के लिए। तो वोल्टेज डिवाइडिंग जब मेथड यूज़ करेंगे तब ये V1 के लिए लगेगा दोस्तों इस टाइप से। सेकेंड हो जाएगा जब V2 के लिए, तो V2 में भी वैसे ही लगाएंगे, V इसके इनटू में रहेगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा R2, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, R2 के रिस्पेक्ट में V2, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसे भी हमने डब्बे में पैक कर लिए। थर्ड है V3, और V3 का भी मान ऐसा ही निकलेगा। तो ये V3 किसके रिस्पेक्ट में है, R3 के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे हम, R3 लिखेंगे, और नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टाइप से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको वोल्टेज डिवाइडिंग मेथड का यूज़ करके हम V1 का भी मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, V2 का भी डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, और V3 का भी डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे। यदि यहाँ R1 का मान हमें 10 दे दिया, 10 ओम, R2 का मान 20 ओम दे दिया, और R3 का मान 30 ओम दे दिया दोस्तों, ठीक है। हमें R1 का, R2 का और R3 का मान दे दिए यहाँ पर, और हमें बोला गया कि यहाँ पर जो है टोटल वोल्ट कितना दे दिया है, 12 वोल्ट। अब उनने कहा कि V1 का मान निकालिए, तो V1 का मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब V1 का मान हमें निकालना है तो आसानी से कैसा निकालेंगे, हमें यदि V1 का मान निकालना है दोस्तों तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल V कितना दिया है, 12, ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, ये R1 का मान दिया 10 ओम, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, V1 का मान निकालें तो 12, ये हो जाएगा 10 अपान 30 और 20, 50 10 60, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 6 दुआ 12। तो V1 का मान कितना निकल गया हो दोस्तों, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से इसमें V1 में जो ड्रॉप होगा, V1 का मान कितना निकल गया, 2 वोल्ट, मतलब ये 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा। इस तरीके से हम इसको मान निकाल सकते हैं दोस्तों। अब यदि हमें V2 का मान निकालना हो तो V2 का मान भी इसी तरीके से निकालेंगे हम। V2 टोटल कितना है, 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में R2 का मान कितना दिया है, 20, नीचे हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका मान होता है टोटल 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 दुआ 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि V2 का मान कितना निकल जाएगा, इसमें V2 का मान निकल जाएगा 2 दुआ 4 वोल्ट, ये V2 का मान निकल जाएगा। वैसे ही आप V3 का भी मान निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे V3 का मान निकालना है आपको, तो V3 का मान निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या है, ये एक तरीके का फार्मूला है दोस्तों।
क्या है ये फार्मूला, और इस फार्मूले को हमें याद करना है। इससे हम डायरेक्ट V1, V2 और V3 का मान निकाल सकते हैं। अब ये V3 का मान निकालना है तो R3 का मान कितना दिया है, 30 ओम दिया है, तो ये 30 ऊपर लिख दिए। फिर हमने देखा R1 प्लस R2 प्लस R3 का मान 60 निकला है, तीनों को ऐड करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30/60। तो हमें पता है 30/60 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो है ये V का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया है, तो 12 इसके इनटू में आ जाएगा, तो 12 इसके इनटू में आ जाएगा, तो ये 30 दूआ 60 हो जाएगा और 2 छक 12। कहने का मतलब V3 का मान कितना निकल गया, 6 वोल्ट निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, 6 वोल्ट। इसका मान कितना ले गया, 4 वोल्ट। तो हमारे पास V1 का मान कितना आया। अब ये जो टोटल V है, V इक्वल क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें V का मान टोटल उसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम, V1 का मान निकला है 2 वोल्ट, ठीक है। V2 का मान निकला है 4 वोल्ट और V3 का मान निकला है 6 वोल्ट। क्या ये टोटल इसके बराबर है, जितना वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किए थे उतना है? तो 6, 4, 10 और 2 12 वोल्ट हुआ कि नहीं दोस्तों। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जितना ये तीनों को जोड़ेंगे तो उतना जितना वोल्ट होगा टोटल वोल्ट, ये क्या हो गया VT क्या हो गया टोटल वोल्ट, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम, यदि सर्किट में क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो तो हम V1 V2 V3 का मान इस फार्मूले से रख के निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल सीरीज सर्किट में, किसमें, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, सीरीज सर्किट में, किसमें, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडिंग रूल मेथड का यूज करके अभी हम रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सभी रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, सभी प्रतिरोध ही होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। ये कंडीशन होती इसमें दोस्तों, तब इस सर्किट को आप इस न्यूमेरिकल फार्मूले से, इस फार्मूले से सॉल्व करके निकाल सकते हैं दोस्तों।